हेलो फ्रेंड्स, इफ़ यू जस्ट गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड वंडरिंग कि मैं एकोमोडेशन कैसे करूं, तो दिस वीडियो इज़ जस्ट मेड फॉर यू। तो इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो आपको एकोमोडेशन कैसे लेना है। तो बेसिकली हम लोग वंडर करते हैं कि हम पीजी लें, फ्लैट लें या हॉस्टल लें। तो इस वीडियो में हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि पीजी, फ्लैट और हॉस्टल में एकोमोडेशन पाने के क्या तरीके होते हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको फॉलो करनी है। तो बेसिकली first of all we'll be talking about some tips for accommodation इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है तो आप लोग क्या टिप्स फॉलो करें अगर आप अकोमोडेशन ढूंढने जा रहे हैं। तो पहली बात ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। पैनिक नहीं करना है इन द सेंस कि जब आप जाएंगे पीजी देखने या फ्लैट देखने तो बहुत सारे ब्रोकर्स एंड ओनर्स आपसे कहेंगे कि अकोमोडेशन फुल हो चुका है और जल्दी से आप बुक कर लीजिए, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारा अकोमोडेशन अराउंड दिल्ली अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप हेस्ट मत करिए, बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करिए और फिर ही अपना फाइनल डिसीजन मेक करिए। सेकेंडली, आपको किसी भी टाइप्स के स्कैम्स को अवॉइड करना है। स्कैम्स को अवॉइड करने से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, ऑनलाइन स्कैम्स, जिसमें आपको बोला जाएगा कि आप ये पीजी बुक कर लीजिए इतने सर्टेन प्राइसेस पे, और आप जैसे ही दिल्ली आएंगे तो आपको उसका फुल एक्सेस दे दिया जाएगा और समथिंग। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी पे विज़िट करना है, उसको अच्छे से चेक करना है, देन ओनली आपको कोई भी अमाउंट या कुछ भी सिक्योरिटी आपको पे करना है। थर्ड, आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है बिना किसी अग्रीमेंट के। बहुत सारे ब्रोकर्स एंड ओनर्स आपसे ये बोलेंगे कि आप क्या नाम है, एक अमाउंट पे कर दीजिए फॉर बुकिंग और समथिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप फाइनली एक पीजी को अकोमोडेट करें तो तभी कोई पेमेंट बनाइए। किसी भी एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल जब तक आपका कोई फॉर्मल एग्रीमेंट साइन नहीं हो जाता आपका और उस ब्रोकर कंपनी या फिर उस पीजी कंपनी के साथ, तब तक आप कोई पेमेंट मत कीजिएगा। थर्ड, आपको मोस्टली यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये है कि आपको 11 मंथ का अग्रीमेंट करवाते हैं पीजी या फ्लैट ओनर्स फॉर सम रीजंस। तो अगर आप 11th मंथ एग्रीमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2-3 महीने उस सर्टेन प्लेस पे रहना है, तो आप ऐसा 11 मंथ का एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही साइन मत करिए। तो आप क्या नाम है, अपने ओनर से या जिस भी पर्सन से आप वो पीजी या फ्लैट लेने वाले हैं उनसे बात कर कर उसी 2-3 महीने की टाइमलाइन पर स्ट्रिक्ट रहिए। और इन केस आपको 11 मंथ का एग्रीमेंट करना भी है इन द सेंस, तो फिर अच्छे से उस प्रॉपर्टी को जानिए, अच्छे से उस प्रॉपर्टी को एग्जामिन करिए, फिर ही वो 11 मंथ कॉन्ट्रैक्ट पे आप साइन करिए। थर्ड पे आपको आता है कि आपको चेक करने हैं ऑल द फैसिलिटीज़ उस प्रॉपर्टी के, जो वो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी है। फॉर सम रीजंस कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई पीजी या हॉस्टल लेते हैं तो वहाँ के देखा जाता है कि वहाँ के फूड में प्रॉब्लम आती है, वहाँ के एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम आती है, वहाँ का पानी अच्छा नहीं होता। तो ये सब सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले सब चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कोई फॉर्मल एग्रीमेंट पर जाइए। एंड ऑल्सो अपने पीजी, फ्लैट्स एंड हॉस्टल्स की लोकेशन काफ़ी सेफ चूज़ करिएगा, क्योंकि दिल्ली में एज एन अगर आप न्यू हैं तो एक लोकेशन एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है आपके ऑल अराउंड डेवलपमेंट में। तो प्लीज़ चूज़ अ वेरी वाइज एंड नाइस लोकेशन फॉर यू। मूविंग ऑन, अब हम लोग आते हैं फ्लैट्स एंड हॉस्टल्स एंड पीजीज पर। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी अभी एडमिशन अगर आप लोगों ने लिया है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस में। तो जो बेसिकली जो पीजी के रेट्स होंगे नॉर्थ एंड साउथ कैंपस में कंपैरेटिवली हाई रहते हैं ऑफ कैंपस में। नॉर्थ कैंपस में 10 to 11 कॉलेजेस आपके साथ में पढ़ते हैं, तो बेसिकली ये होता है कि थोड़े से प्राइजेस हाई हो जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट का फुटफॉल ज़्यादा रहता है। एंड साउथ कैंपस में रेट्स थोड़े इस वजह से हाई होते हैं क्योंकि साउथ कैंपस का मेजरली एरिया जो आता है वो पॉश एरिया में आता है। एंड ऑल्सो दी ऑफ कैंपस पीजीज आर मोस्टली सेग्रीगेटेड, तो इनका प्राइसेस रिलेटिवली लो रहता है बट नॉट दैट मच लो। तो मतलब बेसिकली यही रहेगा कि जो इन सब कैंपसेस में 3 to 4 थाउजेंड्स के डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। बट इन दिस वीडियो विल स्ट्रिक्टली भी टॉकिंग अबाउट नॉर्थ कैंपस के रेट्स के हिसाब से। बट ऑल ओवर जितने भी सारे कैंपस के पीजीज एंड फ्लैट्स होंगे उनके जो रेट्स होंगे वो मेजरली 3 to 4K पे वेरी करेंगे।
ओके, सो अगर हम लोग अब बात करते हैं मोस्टली जो हमारे पीजी है, तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं जिनका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है वो पीजी को ही चूज़ करते हैं फॉर रीजंस की। पहली बात, ठीक है, तो पीजी को चूज़ करते हैं इन द सेंस कि क्योंकि जो पीजी का मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा बेसिकली फ्रेशर्स आते हैं तो बेसिकली पीजी को ही चूज़ करते हैं। पीजी को इसीलिए चूज़ करते हैं क्योंकि पीजी को मैनेज करना थोड़ा सा इजी रह जाता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आप लोग एकदम नए होते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं और इतना सब नॉलेज नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में विल ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप पीजी ही लें, जिससे आपका ऑल ओवर ग्रोथ पे रिस्ट्रिक्शंस ना आए, आपको एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन फील ना हो किसी भी चीज़ का। तो पीजी लेना, बेसिकली पीजी हमारे 3 टाइप्स में आप पीजी के रूम्स ले सकते हैं। पहला सिंगल रूम ले सकते हैं, डबल शेयरिंग रूम ले सकते हैं, ट्रिपल शेयरिंग रूम ले सकते हैं। डबल शेयरिंग का मतलब इसमें 2 जने रहते हैं, ट्रिपल शेयरिंग का 3 पीपल विल लिव विद यू। ओके, सो जो हमारा सिंगल रूम्स होता है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, एज इन अगर आप पीजी में जा रहे हैं तो पीजी के जो सिंगल रूम्स होते हैं वो 18 to 25 के कॉस्ट करते हैं, एंड 11 to 25 के कॉस्ट करता है डबल शेयरिंग, एंड ट्रिपल शेयरिंग विल कॉस्ट यू अराउंड 8K to 16। एंड इसके बावजूद आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा बिल होता है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी वो इन सब रेट से एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ती है। और अगर आप विदाउट फूड का पीजी लेते हैं, एक ऑप्शन आपके पास रहता है कई पीजीज़ में कि आप अपना फूड अलग कर सकते हैं, आप फूड नहीं ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप फूड मना कर देते हैं तो वो आपके ऑल ओवर उसमें से ऑल ओवर आपके बजट में से 3 to 4K लेस कर देते हैं, दैट्स ऑल। एंड अब हम बात करेंगे कि पीजी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। तो पीजी में बेसिकली सबसे पहले आपको एक रूम मिलता है, फिर उसमें बेड होता है, टेबल चेयर होती है। मोस्टली पीजीज में अगर आप देखोगे तो किचन भी वो प्रोवाइड करते हैं कि जैसे जिन बच्चों जो बच्चे खाना नहीं लगाते, मोस्टली कभी कभी नॉर्मल खाना हम लोग को कुक करना होता है तो उसके लिए वो किचन भी प्रोवाइड करते हैं। बट मोस्टली कुछ ही पीजीज़ में ऐसा होता है, सब पीजीज़ में किचन आपको प्रोवाइड नहीं होती है। बट हाँ, ये होता है कि पीजीज़ में मोस्टली इंडक्शन और आरओ जैसा फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है बेसिक। और ऊपर से फिर आपको फूड मिलता है 3 to 4 टाइम्स। 3 टाइम्स तो मिलता ही मिलता है एक पीजी में फूड, 4 टाइम्स कुछ पीजीज़ में, प्रीमियम पीजीज़ में अवेलेबल होता है। 4th टाइम स्नैक जो आपका शाम को इवनिंग स्नैक आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड वाईफाई मिलता है आपको पीजीज़ में। लॉन्ड्री सर्विसेज कुछ पीजीज़ में अवेलेबल हैं और कुछ पीजीज़ में आपको वॉशिंग मशीन्स मिल जाती हैं जिससे आप अपना लॉन्ड्री खुद मैनेज कर सकते हैं। फिर आपको रूम क्लीनिंग मिल जाता है पीजी के अंदर। और कुछ पीजीज़ जो प्रीमियम पीजीज़ होते हैं वो मतलब जिनके थोड़े कॉस्ट एंड चार्जेस हाई होते हैं, वो कभी कभी आपको ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं, एज इन कोई व्हीकल होता है पीजी का ही जो आपको आपके कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप करता है। नेक्स्ट विल टॉकिंग अबाउट द फ्लैट सिस्टम। तो बेसिकली जो हमारे फ्लैट्स होते हैं वो पहला तो हमारे पास 4 ऑप्शंस में आएंगे फ्लैट। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। 1 RK इज़ जस्ट अ रूम एंड 1 BHK इज़ बेसिकली एक रूम होगा, उसके साथ हॉल होगा एंड थोड़ा सा एक फुलर पोर्शन आप मान सकते हैं 1 BHK को। तो जो हमारा 1 RK का रेंट होता है वो 8 से 9,000 में वेराई कर जाता है। आपको 8 से 9,000 में एक कमरा कहीं पे भी रेंट पर मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा अगर हम या पीजी कह लीजिए या फिर आप फ्लैट कह लीजिए या फिर आप जो कैंपस या कॉलेज एरिया से थोड़ा दूर जाकर लेते हैं तो आपको 2-3,000 का डिडक्शन ऐसे ही मिल जाता है, क्योंकि वो कैंपस एरिया के अगर बहुत पास लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको थोड़े से रेट्स हाई मिलते हैं। बट अगर आप कैंपस एरिया से थोड़ा सा दूर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो रेट्स होते हैं वो 3 to 4K आराम से लेस हो जाता है। बट सेम बात पड़ जाती है बिकॉज आपको वो मनी आपको ट्रांसपोर्टेशन में स्पेंड करनी पड़ जाती है। और 1 BHK अगर आप ले रहे हैं तो आपको कैंपस के अराउंड 12 to 20K में मिल जाएगा। 2 BHK अगर आप यू लुकिंग फॉर तो आपको 25 to 30K में आराम से मिल जाएगा। 3 BHK इज़ ऑलमोस्ट लाइक 30 to 45K इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ नाइस फ्लैट। नेक्स्ट अप इज़ मैं फ़्लैट का आपको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन बता देती हूँ कि फ़्लैट जो होते हैं लाइक बेसिकली फ़्लैट इज़ एक फर्निश्ड होते हैं और दूसरे होते हैं अनफर्निश्ड। फर्निश्ड फ्लैट्स में ही जो आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। फॉर एग्जांपल आपका पूरा फर्नीचर होगा, उसमें गैस का ऑलमोस्ट, किचन का ऑलमोस्ट सारा सामान होगा, गैस, स्टोव और सब चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। जो
अनफर्निश्ड फ्लैट्स होते हैं वो थोड़े से चीपर रेट्स पे आपको मिल जाते हैं, बट आपको उसमें सारा फर्नीचर लोड करना पड़ता है और सब कुछ। तो अगर आप बैचलर हैं और लाइक यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, इफ़ यू लुकिंग फॉर अ फ्लैट, सो प्लीज़ गो फॉर अ फर्निश्ड फ्लैट, बिकॉज अगर आप ये सब सामान ले लेते हैं एक बार अनफर्निश्ड फ्लैट्स में, तो फिर वही है कि आप लोग को उसको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम रहता है। लाइक अगर आपने सारा सामान ख़रीद लिया है, थोड़े टाइम बाद आपको फ्लैट चेंज करना है, तो फिर आपको सारा सामान शिफ्ट करना पड़ेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। बट उसके लिए भी एक दूसरा ऑप्शन अवेलेबल रहता है। कैंपस में ऑल अराउंड आप चीज़ें रेंट भी कर सकते हो। लाइक आप मैट्रेसेस रेंट कर सकते हो, आप बेड रेंट कर सकते हो, आरओ, फ्रिज, एसीज, आप ये सब चीज़ें रेंट भी कर सकते हो ऑल ओवर द कैंपस। बट ऑल दीज थिंग्स इंक्लूड अ लॉट ऑफ मनी। सो यार मतलब यही एडवाइस रहेगी कि आप फर्निश्ड फ्लैट्स ही लो स्टार्टिंग से, बिकॉज लाइक 4-5 हज़ार बचाने के चक्कर में यू विल लाइक हमेशा आप बहुत ज़्यादा इनपुट दे दोगे इस चीज़ पर अनफर्निश्ड फ्लैट्स को लेकर। एंड ऑल्सो लाइक जो फ्लैट्स का सेटअप होता है, जैसे अभी हमने बात करी कि पीजी में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो फ्लैट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फ्लैट में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो फ्लैट में आपको बिल्कुल ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, बिकॉज़ फ्लैट इज़ अ फ्लैट एंड यू हैव टू मैनेज इट ऑल बाय योरसेल्फ। तो फ्लैट पे आपको जो फूड है, ग्रॉसरी है, क्लीनिंग है, लॉन्ड्री है, सब कुछ आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। आप या तो मेड लगाइए या तो आप खुद काम करिए। दैट्स ऑल द थिंग कि आपको खुद से सब कुछ एकदम परफेक्टली मैनेज करना पड़ेगा। एंड लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट हॉस्टल्स। हमने पीजी एंड फ्लैट की बात तो कर ली है, अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स की। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और अभी अभी आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको ये बता देते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे होते हैं उन्हें हॉस्टल फैसिलिटीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करता है। ओनली जो स्टूडेंट्स दिल्ली एनसीआर के बाहर से हैं उन्हीं को हॉस्टल फैसिलिटीज़ अलाउड होती हैं। ठीक है, तो अब हम कॉलेज हॉस्टल्स की बात करते हैं। तो जो कॉलेज हॉस्टल्स हैं वो मार्क्स बेसिस पर आपको कॉलेज अलॉट करते हैं, और कॉलेज हॉस्टल्स रेंज करते हैं आपके 7K to 20K। अब जिस हॉस्टल की ऑब्वियसली फ़ीस ज़्यादा है उसकी फ़ैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, एंड बट आपका ये 7K to 20K में ऑलमोस्ट रेंज कर जाता है। ठीक है, तो और हमारे अगर आपको अपने कॉलेज हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल पाता है, इन केस फॉर सम रीजंस आपके मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं या कोई और भी रीजंस आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे अदर हॉस्टल ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल राजीव गांधी हॉस्टल, अंडरग्रेड हॉस्टल, DS कोठारी हॉस्टल, गॉयर हॉल, जुबली हॉल, इस टाइप्स के काफ़ी सारे हॉस्टल्स और ऑल अराउंड द दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। तो आप इनके लिए ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स आप कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको भी ये वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, और एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ब्रोकर्स, एंड इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि मैं कहाँ पे और किस लोकेशन पे फ्लैट लूँ, या कुछ भी ब्रोकर्स के लिए कंफ्यूज है या कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन सेक्शन। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब टू CUET Express।